अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। जो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू एग पुलाव। आलू एग पुलाव बनाने के लिए हमें एक पतीली चाहिए। पतीली में है ये हमने एक पतीली ले लिया। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह धो के इसमें डाला है हमने प्याज। इसके बाद इसमें डालेंगे हम घी, इसे ब्राउन करने के लिए इसमें डाला है हमने थोड़ा सा घी। और इसमें जाएंगे खुश्क मसाले, कुछ हमारे खुश्क मसाले जाएंगे इसमें, दालचीनी वगैरह और सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, कलवंजी, नमक इसलिए हमने शुरू में डाला क्योंकि कहते हैं नमक से प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए हमने नमक लिया है। ये हमने अपने खुश्क मसाले इसमें डाल दिए हैं। ये डाल दिए हमने कुछ खुश्क मसाले अपने, इसे अच्छी तरह हम भूनेंगे। प्याज के ब्राउन होने तक वेट करेंगे और भूनते जाएंगे प्याज के, जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक हमारा खाना अधूरा रहेगा, जब तक ये देखिए आप भूनते, इसे घुमाते ब्राउन हो चुका है। और इधर अब हम डालने लगे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी आपने अच्छी तरह से घुमाना है, गोल गोल घूम के। इधर फिर आपने अच्छी तरह घुमाना है। हमारा प्याज हो चुका है ब्राउन। और इधर हमने कुछ मसाले लिए हैं जो पिसे हुए मसाले हैं, हल्दी, नमक और मेथी से खुशबू अच्छी आती है इसलिए मेथी लेनी है। आपने मसालों को भी अच्छी तरह इसे घुमाना है, इसमें शामिल करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टमाटर, उन्हें मैंने काट लिया है छोटे छोटे स्लाइस में। आप इसे टमाटरों को भी भूनेंगे अच्छी तरह पहले। हांडी का ना मज़ा जब भी आता है जब आप मसाला अच्छी तरह भूनते हैं, इसलिए मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है पहले, वरना हांडी में कोई टेस्ट कोई मज़ा नहीं आता जब तक मसाला अच्छी तरह ना भुना हो ना। इसलिए तो आपने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। और मसाले को भूनने की उसके बाद आपने जब मसाला भून लेना है आपने अच्छी तरह, उसके बाद ये आपने 3 अंडे डाल लेने हैं उबाल हुए अलग से ही मैंने इसे बॉईल किया था। और फिर इसमें हमने उबले हुए अंडे ऐड कर दिए हैं आपने। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने 10 से 15 मिनट पहले काट के भिगो दिए थे। भिगोने का ये होता है कि वो जल्दी गल जाते हैं। और ये हमारे यहाँ आलू है शामिल हो चुके हैं, हमने ऐड कर लिए हैं। और फिर इसे भी हम अच्छी तरह मसाले में करेंगे ताकि सोटे हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या मंजर है, वाह जी वाह, कितनी दिलकश हांडी लग रही है इस टाइम। पुलाव जो है हमारा पोटैटो एग पुलाव जो है हमारा, वो कितना यम्मी लग रहा है। जी हमने भून चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे तो अपना पानी जितना हमें चाहिए, जिसमें चावल अच्छी तरह गल जाए। हमने इसे पानी डाल के जी तो रख देना है। इसके बाद हमने डाल दी है अपने, यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपने चावल भी डाल चुके हैं। तो अब हम इसे रख देंगे, पानी को उबाला आने देना है। उसके बाद आपने चावल डालने हैं। चावलों के डालने के बाद आपने इस पर ढक देना है ढक्कन। तो जब चावल हो जाएंगे तो आपने इसे चेक कर लेने हैं खोल के कि चावल हुए हैं या नहीं। मेरा ढक्कन आप देख सकते हैं दूसरा था, शीशे वाला था, इसलिए मैंने इसके ऊपर रुमाल ढक दिए ताकि चावल को अच्छी तरह सेक मिले और चावल अच्छी तरह गल जाएँ। ये देखिए हमारे चावल, आप देख सकते हैं हमारे चावल गल चुके हैं इधर, और इनमें कोई कसर बाकी नहीं है, बाकी रह जाती है अगर हम ढक्कन पे रुमाल ना ढकते। तो हमने रुमाल की वजह से जो भाप थी वो सारी अंदर ही रही, बाहर कोई नहीं निकली। इसकी वजह से चावल हमारे देखें जुड़े भी नहीं है, एक एक चावल अलग अलग है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे करने जा रहे हैं पेश, हम खाने जा रहे हैं। हमने बनाया है इसमें दही, धनिया पुदीने का रायता साथ और अचार है। और अब हम इसे नोश फरमाएँगे, खाएँगे इसे। आप देखें कितनी अच्छी शक्ल है। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।